हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। जैसा कि तुमने थंबनेल पर देखा, पेड 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं विभिन्न विषयों से। आज हमने पॉलिटी के संविधान की सभा और उनकी महत्वपूर्ण बैठकें और समितियों से संबंधित क्वेश्चनों को लिए हैं। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार क्या था? तो ऑप्शन 1 क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। या ऑप्शन डी, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके संबंधित हमें महत्वपूर्ण, यानी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था? जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे तुम्हारे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा बनाया गया था? अस्थायी। तो प्रथम अध्यक्ष पूछे और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो ऑप्शन किसके तरफ जाएगा हमारा? सच्चिदानंद सिन्हा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तुम्हारा? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहला सत्र हुआ था किसका? संविधान सभा का। ऑप्शन 2 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि अभी मैंने बताया, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तुम्हारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी। तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या दूसरे अध्यक्ष कौन बने तुम्हारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो BR अम्बेडकर हैं ये कौन थे तुम्हारे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था अस्थायी की बात करें तो कौन आएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी की बात आएगी तो कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं BN राव की बात करें हम तो BN राव कौन थे? यहाँ के जो हमारी संविधान सभा थे इसके कौन थे? सलाहकार। तो सलाहकार की बात करेंगे तो सलाहकार कौन आएंगे संविधान सभा के? तो कौन आएंगे? BN राव। और सच्चिदानंद कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अभी मैंने पढ़ा कौन थे तुम्हारे? BN राव। तो BN राव यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो क्या दिख रहा है? ये BN राव। तो ये कौन हो गए तुम्हारे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो गए? BN राव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्त कब की गई थी? तो प्रारूप समिति के बारे में देखो, प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे तुम्हारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन आएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें पूछा जाता है कितने लोग शामिल थे? तो कितने लोग शामिल थे इस समिति में? 7 मेंबर शामिल हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
देखो कहीं भी तुम्हें कहाँ क्या दिख जाए, संघ दिख जाए, संघ शक्ति, और दूसरी कौन सी आएगी, संघ संविधान। देखो संघ शक्ति दिख जाए या संघ संविधान दिख जाए, तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे तुम्हारे, जवाहर लाल नेहरू। तो दोनों ही कहीं पे दिख जाए, तुम्हें संघ शक्ति दिखे चाहे संघ संविधान समिति दिखे, तो इसके दोनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसके थे तुम्हारे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तुम्हारे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति की हम बात करते हैं, झंडा समिति। देखो झंडा समिति में दो लोगों के नाम आते हैं। अगर ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद दिया हो तो राजेंद्र प्रसाद पे टिक करना है, अन्यथा क्या आएंगे तुम्हारे, कृपलानी साहब आएंगे। यानी क्या नाम था इनका, जेपी कृपलानी। तो ऑप्शन में हमें यहाँ क्या दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अलावा भी कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो कौन कौन सी समितियाँ थी तुम्हारी, एक कौन सी थी, रियासत, रियासत। उसके बाद दूसरी कौन थी तुम्हारी, संचालन, संचालन समिति। तो झंडा समिति पूछे या रियासत समिति पूछे या संचालन समिति पूछे, तो दोनों के तीनों के अध्यक्ष कौन थे तुम्हारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो कौन थे इसके, कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कौन सी समिति के थे तुम्हारे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तुम्हारे, डॉक्टर राजेंद्र बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी बताई थी मैंने, एक संघ संविधान बताया था, संघ संविधान, और एक कौन सी बताई थी, संघ शक्ति समिति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान और संघ शक्ति अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के, और राजेंद्र प्रसाद तुम्हारी झंडा समिति, रियासत समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तुम्हारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। देखो 24 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा द्वारा जो संविधान पर सभी लोगों के हस्ताक्षर किए गए थे, और इसी दिन हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या गया था, अपनाया गया था। वहीं हम राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था तुम्हारा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो 22 जुलाई 1947, और वहीं है तुम्हारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था। ठीक है, तो देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को क्या किया गया था, आंशिक रूप से पारित किया गया था। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। वहीं लागू करने की बात आती है तो संविधान को लागू कब किया गया था तुम्हारा, 26 जनवरी 1950। यहाँ पे 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि इससे पहले देश आज़ाद होने से पहले 26 जनवरी को हम क्या बनाते थे, स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। तो इसीलिए इस दिन क्या बनाया गया था, हमारा संविधान को लागू करने का विचार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्या हुआ, 24 जनवरी
अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक दिन इसी दिन द्वारा किया गए थे, सब लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा में। और यहाँ पे कितने लोग उपस्थित थे? तो कितने थे? 284 लोग क्या थे? अंतिम दिन उपस्थित हुए थे, जिन्होंने क्या किए थे? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित करने में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? देखो, भाग की बात करें तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद की बात करेंगे तो कितने आएंगे? 3, 9, 5। और वहीं तुम्हारी अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूचियां कितनी थी तुम्हारी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? ये 12 अनुसूचियां हैं आज वर्तमान टाइम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू क्या थे तुम्हारे? इन्होंने क्या की थी? देखो, उद्देश्य का प्रस्तावित की थी। और कहाँ किस किस के अध्यक्ष रहे थे? किस किस समिति के? संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के क्या रहे थे? ये अध्यक्ष रहे थे। BR राव को क्या माना जाता है? संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। क्या माना जाता है? संविधान सलाहकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10 थी, 12 थी, 13 थी, 15 थी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि जो भारतीय संविधान में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।